नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 12 से लेकर के 20 अगस्त तक का समय, आखिर किस जन्म की सजा भुगत रहे हो? आखिर जीवन में इतने पड़ाव, इतनी मुसीबतें, इतने कष्ट बार बार क्यों आते हैं और आप निरंतर आगे बढ़ते हैं, भले ही आपके जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो? आज बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। जरा दिल थाम कर बैठिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते ही आपकी आधी समस्या तो यूं ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस मंत्र को जपने से, जो कि है ओम नमः शिवाय, हमें एक बहुत ही ज़्यादा मानसिक शांति का अनुभव होता है और आने वाले इस समय में तो इसकी महत्ता और ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ने वाली है। बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो ये 12 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक का समय है, आपको ये महसूस हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी बाकियों की तरह नहीं है। लोगों के जीवन में तो ऐशो आराम है और मेरे जीवन में कितनी सारी मुसीबतें हैं। मुझे बार बार कई इम्तिहान देने पड़ते हैं, बार बार घर की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोयले को जितना ज़्यादा घिसा जाता है वो उतना ही ज़्यादा हीरे के रूप में परिवर्तित होता जाता है। उसी प्रकार ज़िंदगी अगर आपको भी घिस रही है, आपसे मेहनत करवा रही है, तो वो आपको हीरा बनाना चाहती है। ये बात ध्यान रखिएगा। और जिस दिन आप हीरा बन जाएंगे उस दिन आपके पास सब कुछ होगा। फिर आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं गलत था, ज़िंदगी मुझे कहाँ लेकर जा रही थी और मैं कितना छोटा सोच रहा था। आने वाले इस समय में अपनी सोच का विस्तार करना है आपको। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके सामने बन जाएगा सीन। यानी अगर हम अच्छा सोचेंगे, अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो स्थिति अपने आप बदल जाएगी। लेकिन मन में यही चल रहा है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम तू मत कर, ये काम करके तू बर्बाद हो जाएगा, या फिर मैं इस काम को नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे बस का नहीं है। ये सब विचार अगर आपके मन में भी है तो आगे बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो खुद को सशक्त बनाना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो खुद को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना पड़ेगा। और अगर आगे बढ़ना है तो ये ठानना पड़ेगा कि मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। आने वाले इस समय में लोगों के आश्वासन से ज़्यादा आपको खुद के भरोसों की ज़रूरत है। क्योंकि लोग आपके अच्छे वक्त में आपके साथ नाच रहे होंगे, लेकिन जीवन में नोटिस करिएगा, जब आपका बुरा वक्त चल रहा होगा तो कोई आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। और यही इंसानियत का काला सच है। और हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है, ख़ास तौर पर 12 से लेकर 20 अगस्त के इस समय में, क्योंकि लोग हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्रह गोचर जैसे इशारे कर रहा है, उस आधार पर अगर किसी के भरोसे रहे तो काम नहीं बनने वाला। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको किसी भी तरह से गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। उनके मन को यह भाएगा ही नहीं कि कोई आपकी तारीफ़ कर दे, आपको सफलता मिल जाए या फिर आपका बोलबाला हो। ये उनके स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि वो आपके प्रति जलन भावना रखते हैं, ईर्ष्या भावना रखते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहे जो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। क्योंकि ये कब किसे निगल ले, ऐसे गुप्त शत्रु पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे होते हैं। इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में खुशखबरी आने वाली है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे परिणाम पर होगा, बहुत अच्छे चरम पर होगा और आपसी प्रेम, आपसी मधुरता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर संकट उन लोगों के लिए है जो अपने साथी को महत्व नहीं देते या अपने साथी पर भरोसा नहीं करते। तो देखिए, जो रिश्ते हैं वो एक साइड से तो चलते नहीं हैं। जब दोनों साइड से भरोसा होगा, दोनों साइड से विश्वास होगा, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। आने वाले अगले 8 दिनों में एक बात तो आपको ख़ास तौर पर समझ लेनी है कि ये जो ज़िंदगी है ये खेल की तरह है और हम सभी खिलाड़ी हैं।
अगर खिलाड़ी बनकर हम इसमें खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक संभावना होती है कि या तो हम जीत जाएंगे या तो हम हार जाएंगे। लेकिन तब ये संभावना बनेगी तब आप खिलाड़ी बनकर खेलेंगे। लेकिन अगर दर्शक बनकर देखते रहेंगे तो केवल ताली बजाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे कहने का मतलब है, ज़िंदगी आपको तरह तरह के दृश्य दिखाएगी, कभी सुखी तो कभी दुखी, लेकिन हमें चट्टान की तरह हर जगह खड़ा रहना है। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है तो आगे अच्छा समय भी आने वाला है। भगवान से यूँ नहीं कहना है कि मैं किस जन्म की सज़ा भुगत रहा हूँ, क्योंकि सुख और दुख तो एक सिक्के के दो पहलू है। और अगर बहुत ज़्यादा सुख चल रहा है तो अगर आप बाद में थोड़ा बहुत दुख आपके जीवन में आ जाता है तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुख के बाद सुख पुनः आ जाएगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और सुख दुख तो ज़िंदगी के हिस्से हैं। तो बात बात पर आपका जो मूड उदास हो जाता है, बात बात पर जो आप खुद को डिप्रेशन में डाल लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो सबसे ख़राब है, ऐसी ज़िंदगी किसी की नहीं होगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। और इस गलतफहमी को जितना जल्दी आप दूर कर लेंगे ये आप ही के लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले इस समय में आपको खुद के महत्व को समझना होगा। खुद की शक्तियों से आपको परिचित होना होगा। तभी तो आप खुद की पहचान कर पाएंगे, आप खुद को ढूंढ पाएंगे और खुद के सहारे बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। तो अब किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहना है कि मैं किस जन्म की सज़ा भुगत रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से 1000 गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान कर उसके पीछे पीछे चलता रहता है, उसी प्रकार लाखों करोड़ों की भीड़ में भी हमारे कर्म हमें पहचान कर हमारे पीछे पीछे चल रहे होते हैं। अच्छे कर्म हमें अच्छे नतीजे देते हैं, लेकिन वही बुरे कर्म हमें बुरे नतीजे देते हैं। इसलिए वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, सतर्क रहिए वरना दोस्तों ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। आने वाले 8 दिनों में मेहमानों की मेहमान नवाजी में कमी नहीं छोड़नी है। हो सकता है अतिथि अचानक से आपके द्वार पर दस्तक दे दे। अब उनकी सेवा ऐसे करनी है कि वो 4 जनों को बताए कि मैं उनके घर गया था और उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। ऐसे में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और हर क्षेत्र में आपका ही बोलबाला होगा। इन 8 दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने वाली है, व्यापार के क्षेत्र में नई डील फाइनल होने वाली है, नौकरी के क्षेत्र में आपकी मेहनत आपकी तरक्की के द्वार खोलने वाली है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौसमी बदलाव आपको प्रभावित करने वाले हैं। अब समय आ चुका है, उपायों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सरल और साधारण 2 उपाय आपको देंगे जो आपकी किस्मत को चमका देंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं शुक्रवार के लिए। देखिए, शुक्रवार के दिन आपको 5 लाल रंग के फूल लेने होंगे। ये फूल कोई से भी हो सकते हैं, बस कलर का आपको ध्यान रखना है कि ये लाल रंग के हो। अब माता की ऐसी तस्वीर जिसमें माँ कमल पर विराजित हो, सामने बैठ करके उन 5 लाल पुष्पों को अपने हाथ में रख लेना है। माँ के समक्ष बैठकर अपनी प्रार्थना उनके सामने रखनी है और ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का आपको 5 माला जप करना है। जी हाँ, पूरी 5 माला जप, 108 108 108 108 और 108 यानी 5 माला जप आपको करना है। जब वे 5 फूल अभिमंत्रित हो जाएंगे, माता के हाथ जोड़कर प्रणाम करके इन 5 फूलों को अपनी तिजोरी और धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। यह छोटा सा उपाय जिसमें न तो कोई पैसा लगा, न तो कोई आपकी ज़्यादा एफर्ट लगी, लेकिन प्रभाव इतना शक्तिशाली है, चमत्कार ऐसा कुछ ही दिनों में दिखेगा कि आपकी बिगड़ी बन जाएगी। दूसरा उपाय रहेगा दोस्तों शनिवार के लिए। देखिए, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाने की बहुत मान्यता है। आपको भी ये उपाय करके देखना चाहिए। अगर चौमुखी दीपक होगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब शनिवार का दिन का उपाय जब आपने सुना तो रविवार अगले दिन आ जाएगा। तो रविवार के दिन आपको क्या उपाय करना है, ज़रा आप वो भी ध्यान से सुन लीजिए। रविवार को सुबह सुबह सूर्य देवता को जल अर्घ्य तो आप ज़रूर देते होंगे, तो उसमें बस थोड़े से आपको काले तिल डाल लेने हैं, थोड़ी सी रोली डाल देनी है और एक लाल रंग का पुष्प डाल देना है। फिर आप जल अर्घ्य दीजिए। इससे आपकी पुकार और जल्दी सुन ली जाएगी और आपका सूर्य बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो तुला राशि वालों,
आज की वीडियो में हमने बात करी 12 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक के बारे में। आशा रखते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।